जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है ना, आप ये बनारस से जीत के आए हैं ना, तो पूरे इंडिया को परिवार मानते हैं। तो इस परिवार में हम लोग गरीब भी है, रिक्शा वाला भी है, खेत मजदूर भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में, है कि नहीं है, और बेकार भी है। तो अगर प्रधानमंत्री के ये अगर परिवार मानते हैं तो जैसे 8,000 करोड़ का जहाज लिया, 10-15 लाख का कोट लिया, 1.5 लाख का पेन लिया। 8,000, एक मिनट रुकिए, 8,000 करोड़ का जहाज कौन लिया? मोदी जी ने लिया। मोदी जी और लाशों का ढेर, ये सारा प्रोपगंडा, ये ध्रुव राठी किसका टूल किट का, उसी का है। वो कहता है बिलियन डाल दूंगा मोदी को हराने के लिए। विदेशी ताकतें वही कह रही हैं और हमारी देश के सेकुलर जनता भी वही कहना चाहती है। जो 20 करोड़ सेकुलर अपने को मानते हैं, जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो कहते हैं कभी हिंदू हो जाते हैं टाइम के लिए, फायदे के लिए, मैं आज हिंदू हूँ, कल से मैं सेकुलर बन के घूमूंगा। वो लोग इस तरह की विचारधारा अगर रख रहे हैं तो विदेशी भी, बाहर से भी ताकतें लगी हुई हैं। वो फंडिंग करती हैं PFI को, 70,000 करोड़ उनके अकाउंट में डालती हैं और अपने वकील सुप्रीम कोर्ट भेज देती हैं उसको लड़ने के लिए। किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, लोकसभा की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और किसको बनाए प्रधानमंत्री? क्यों होना चाहिए मोदी जी को? देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, अभी आप देखिए, कांग्रेस को 55 साल 60 साल देश में थी, लेकिन कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी 1988 में एक नारा मारी थी, गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी हटी? मैं पूछना चाहता हूँ, 1947 में देश की कुल आबादी 37 करोड़ थी। गरीबी तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे शासन में फटाफट हट जाएगा। 37 करोड़ थी और 2013 में इनकी जब सरकार गई थी तो 1 करोड़ 25 लाख ऐसे समथिंग थी। और उसके बाद गरीबी दर जो था भारत में 37 पॉइंट था, और 10 साल में मोदी जी की सरकार आते मान 17 पॉइंट कुछ परसेंट गरीबी कम हुई है भारत में। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले ये कांग्रेस सरकार निकाल। कांग्रेस इसमें ये बात तो क्यों नहीं बताती है कि मोदी जी ने ये चीज़ किया है। हाँ, रही बात अनाज को, हाँ, मूलभूत सुविधा कांग्रेस सरकार क्यों नहीं दे पाई? हाँ, 55 साल के राज्य में कांग्रेस बताती मैंने एम्स बनाए, ठीक है, आपने एम्स बनाए, हाँ, कितने एम्स बनाए? 55 साल में कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए? 10 साल में मोदी जी ने 10, मेरा दादा 15 बीघा जमीन खरीदा था। NRC का जो बघेला मचा रहे हैं, ठंडे बस्ते में डल गया था, क्या लाने की जरूरत है? विपक्षी मचा रही है ना, हिंदू को भगाने में लगा हुआ है। और ये जितने विपक्षी हैं, ये घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लाने में लगे हुए हैं। तो ये विचारधारा अगर लेके तुम चलोगे देश में ना, तो तुम्हारे साथ जो हो रहा है यही होगा, यही पतन के उस पे जाओगे और विपक्ष लायक नहीं बचे। अभी 22 सीटों पे केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और तूफान मचा रखा है कि वो तो डर गए, पसीना आ रहा है उनका। अरे भाई, 22 सीटों पे 3-4 सीटें लाके पसीना किसको आ जाएगा? तो वो तो बात 400 की कर रहा है, उसका नैरेटिव 400 का सेट है, वो नारा लेके चल रहा है 400 पार का। तुमने एक नारा नहीं दे पाए 5 साल में, बैठे बैठे एक नारा गढ़ लेते अच्छा सा कि ये वाला नारा मेरा चलेगा, तो एक नैरेटिव नहीं सेट कर पाए और तुम लड़ने की बात कर रहे हो। रुक जाइए, आम लोगों से बात कर लेते हैं। कौन बन रहा है PM? इतना देर में मोदी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मोदी? बनना चाहिए, कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बनना चाहिए बस इसलिए बना देंगे? देखो, मोदी है तो कहीं भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन व्यक्त नहीं हो रही है। किसको बना रहे हैं सर? मैं तो राहुल को चाहूँगा। राहुल गांधी को बना रहे हैं PM। क्यों, क्या है खास राहुल जी में जो उनको प्रधानमंत्री बनाया? जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है ना, आप ये बनारस से जीत के आए हैं ना, तो पूरे इंडिया को परिवार मानते हैं। तो इस परिवार में हम लोग गरीब भी है, रिक्शा वाला भी है, खेत मजदूर भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में, है कि नहीं है, और बेकार भी है। तो अगर प्रधानमंत्री के ये अगर परिवार मानते हैं तो जैसे 8,000 करोड़ का जहाज लिया, 10-15 लाख का कोट लिया, 1.5 लाख का पेन लिया। 8,000, एक मिनट रुकिए, 8,000 करोड़ का जहाज कौन लिया? मोदी जी ने लिया। अपने लिए लिया? आपको कैसे पता लगा? ये पता मीडिया से पता। सुनिए, देखिए, यही चीज 1 मिनट पूरा मेरा भी सुन लो। आपने जो बोला उसका जवाब ले लो, उसका जवाब लेना पसंद करोगे तो ले लो। नहीं, जवाब दीजिएगा, एक मिनट सुनो। तो ये तो मीडिया से हमने सुने हैं ना, जैसे पार्लियामेंट तो देखा है, 25,000 करोड़ तो खर्चा हुआ है। जरूरी नहीं था, अंग्रेजों का बनाया हुआ था, अपना बना लिया तो गलत किया। सुनिए, हमारा देश गरीब का है, इसमें कोई वो नहीं। मैं जो बात रखता हूँ, सुनिए, मैं मोदी की विरोध नहीं रखता हूँ, ये देश के लिए रखता हूँ, जो हमारा स्पष्ट है ना। सुनिए, हाँ सुनिए, उसका जवाब भी ले लेना। तो ये जो पार्लियामेंट जो हमारा था तो चल रहा था ना। जैसे 25 करोड़, ये गरीब का देश है, वो मानता है परिवार है हमारा, ये देश हमारा परिवार, अच्छा बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो गरीब लोगों का पास 2 वक्त का खाना खाने की ठीक से नहीं है, कपड़ा भी अच्छा नहीं है तो ऐसे लोग है कि नहीं है? ये मैं गलत बोल रहा हूँ? तो अगर इसके लिए अगर सोचते मोदी जी तो ये 25,000 करोड़ का पार्लियामेंट दोबारा नहीं बनाता, दूसरे काम के लिए रखता। पार्लियामेंट देखिए, कोई अगर गुलामी का प्रतीक है जिसमें आपको बैठ के गुलामी की फील आती है, अगर वो पार्लियामेंट बन गया तो वो अच्छा किया।
क्योंकि सबके भलाई के लिए और सारे जितने भी आपके भी, राहुल गांधी भी वहीं जाना चाहिए, बैठेंगे वहीं। दूसरी चीज़ आपने और दूसरा क्या बोला कि मोदी जी ने उनको खाने का नहीं है, हाँ, बेकार खाने का के नहीं मिला है। पैसे। सुन लो, अब एक बात बताओ कि जो आपदा आई है, किसी की जीडीपी उठा के देख लो, किसी भी कंट्री का, वर्ल्ड में बता दे टॉप पे ये चल रहा हो, सबसे ऊपर इंडिया की। राशन 81 करोड़ लोगों को उसने अभी से तब से दे रहा है। तो एक बात बताओ, सरकार जो है नीचे तबके के सिलेंडर किसको बांटे? अमीर को दिया, ब्यूरोक्रेट को दिया? नहीं दिया। नीचे शौचालय से लेके जल से नल, सारी चीजें जितनी सुविधाएं लेके आया, आयुष्मान कार्ड से लेके रोड ले लो, स्ट्रक्चर ले लो, रेलवे का एकीकरण ले लो, बिजलीकरण ले लो, 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का ले लो। ये किसके लिए हुआ भाई? ये बताओ, अमीरों के लिए, अंबानी अडानी के लिए कर रहा वो? ये यही तो कह रहा हूँ कचरा। ये लोग वामपंथी मीडिया देखते हैं, ये देखते हैं खेत खलियानगंज बैठे हुए हैं ना, वीडियो बना बना के ब्लॉगर डाल रहे हैं, वही देख के और वो तने में ही सिमट के रह जाते हैं। नहीं, ये गलत बात है, आपका गलत सोच है। वो नहीं देख, सुनिए जो आपने कहा गरीबी इतना ज्यादा है, गरीबों को कपड़े नहीं, खाने को हाँ, जो आप बोले ना, रमेश कुमार हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, ओ प्रसुम वाजपेयी हो गए, दीपक शर्मा हो गए, इनको आप बात रखो ना। मैंने गलत बोला? ये जो पार्लियामेंट हमारा है, देश का ही है ना। देखिए सुनिए, वो तो हमारे देश का ही है ना। बात सुनो, आप देखो सेंट क्या हुआ है, जो पुराना पार्लियामेंट है उसमें क्या हुआ है? कुछ खराबी आया है? नहीं आया है, चल रहा था ना। इसका जवाब ले लेना। सेंट सरोज को आप नहीं जानते होगे, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। वो इंटरनेशनल 6 बड़े मीडिया हाउस ऑपरेट करता है। उसने हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट अडानी का जो पैसा 2 नंबर पे पहुंच गया था वो शेयर में, उसको ले आया 20 नंबर पे। वो राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ ही काम करता रहा, 92 साल का आदमी है। उसके जो टूल किक है वो सैम प्रतौदा जी हैं, जो सैम प्रतौदा जी हैं उसी के टूल किक है। उसने मैगजीन जो है टाइम मैगजीन, उसने वर्ल्ड की टाइम मैगजीन में छपवाया मोदी जी और लाशों का ढेर। ये सारा प्रोपगंडा, ये ध्रुव राठी किसका टूल किक है? उसी का है। वो कहता है बिलियन डाल दूंगा मोदी को हराने के लिए। विदेशी ताकतें वही कह रही हैं और हमारी देश के सेकुलर जनता भी वही कहना चाहती है। जो 20 करोड़ सेकुलर अपने को मानते हैं, जिनका कोई धर्म ही नहीं है, वो कहते हैं कभी हिंदू हो जाते हैं टाइम के लिए, फायदे के लिए, मैं आज हिंदू हूँ, कल से मैं सेकुलर बन के घूमूंगा। वो लोग इस तरह की विचारधारा अगर रख रहे हैं तो विदेशी भी, बाहर से भी ताकतें लगी हुई हैं। वो फंडिंग करती हैं पीएफआई को, 70,000 करोड़ उनके अकाउंट में डालती हैं और अपने वकील सुप्रीम कोर्ट भेज देती हैं उसको लड़ने के लिए। कितनी ताकत है ये बताओ। जो मीडिया हाउस जो चला रहा है, 6 बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउस, वो प्रोपगंडा कुछ भी फैला देता है, वो हमारे देश में लागू हो जाता है। किसान रहे उसमें, उसने बोला ना पन्नू ने कि 136 करोड़ मैंने आप सरकार को दिया। ये सारे विदेशी ताकतें हैं। अरे रुको ना, आप बताओ, बिलियन डॉलर खर्चने को तैयार है मोदी को हराने। ये तो कुछ भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं बिलियन डॉलर हम खर्च के हराना चाहते हैं मोदी को। मैं तो गरीब। अब जब आप लोग इनसे, अगर नया संसद भवन बन ही गया तो उसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है भैया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका घर नहीं है। अरे भाई साहब, अब उस बात को उसी बात पे वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास सुनिए, घर दे रहा है ना। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, एक मिनट। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, पुराना पार्लियामेंट, अरे भाई साहब सुनो, आप ही की बात कर रहा हूँ। पुराना पार्लियामेंट, अरे पुराना पार्लियामेंट, जायज बात है। अरे भाई जवाब तो लो यार। 8,000 करोड़ का नहीं चाहिए। जवाब तो लो यार, अरे जवाब तो लो यार। अरे बोलने तो दो। पूरा पार्लियामेंट बोलते ही चले जाओगे, आंसर भी तो ले लो। आप बोले ना, मैं कह रहा हूँ जैसे 8,000 करोड़ का जहाज है, तो ये गलत मेरा बात है, ये गलत बात है। उसका जवाब मैं भूल गया था। ये देखिए, पहले जो मीडिया, अरे सुनो, पहले मीडिया जो जाती थी प्रधानमंत्री के साथ बाहर के कंट्री में, पूरा भर के जहाज जाते थे। अरे सुनोगे, बोलोगे तो, भर के पूरी जहाज लेके मीडिया से ये लोग जाते थे और 5 स्टार होटलों में रहते थे 10 दिन बकायदा। और 10 दिन रहने के बाद, ऐश करने के बाद सरकारी खर्चे पे ये आते थे। अब मोदी जी ने कह दिया है कि भैया आप अपने खर्चे पे मीडिया में जाओगे, मीडिया वाले अपने खर्चे पे। यहाँ का जनता ही तो जनार्दन है। चुना है तो मोदी जी को किसने? जनता ने ना। ये तो लड़ाई करके प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अगर सुनिए बात, अगर जनता के लिए अच्छा किया है तो दोबारा आएगा। जनता ही तो वोट डालेगा। 100 करोड़ या 110 करोड़ लोग तो वोट डालेगा जब ना सरकार बनता है। अगर सही किया है तो जनता वोट डालेगा, नहीं किया तो फिर हटेगा भैया। प्रॉब्लम कहाँ है? एक मिनट ये है मेरा, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। आज तक मेरे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जिसका घर नहीं है भैया। अगर 25 करोड़ रुपया उस पे लगा देते तो मानो कि यहाँ हमारा लोग कम से कम 10 लाख घर तो मिल जाता भैया। 10 लाख लोगों को घर मिल जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक सवाल स्पष्ट हो जाना। चलिए, 25,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनवा दे, सुन के जाइएगा। और गरीबों के पास घर नहीं है। भाई साहब मैं इनकी बात से शुरू करता हूँ।
बताऊं, इन्होंने कहा पार्लियामेंट पुराना खराब था। एक बात बताइए, पार्लियामेंट बनाया किसने था? बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। क्या अंग्रेज अच्छे थे? क्लियर जवाब दीजिए, क्या अंग्रेज अच्छे थे? अंग्रेज खराब थे तो पार्लियामेंट भी खराब था। अब आ जाइए घर के ऊपर। भाई साहब, मोदी जी वो शख्स है 70 साल के बाद शौचालय देने का काम करते हैं, रसोई गैस देने का काम करते हैं, सर के ऊपर, सुन लीजिए, सर के ऊपर, अरे सुन लो भैया, सर के ऊपर छत देने का काम करते हैं, सड़कें देने का काम करते हैं, 6 एम्स से 24 एम्स बनाने का काम करते हैं। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उसे 200 मेडिकल कॉलेज से 700 मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम करते हैं। अच्छी सड़कें आपको देने का काम करते हैं ताकि आपके घर में व्यापार तो कह रहे हो, उस पर लगाना चाहिए ना। आपने कहा कि गरीबी है और इन्होंने कहा कि सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं दी हैं गरीबों के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जैसे शौचालय की बात की है तो गरीब लोग को मिला है ना, उसी को मिला है, बड़ लोगों को मिला है, पूंजीपति को मिला है। तो वही पैसा अगर इधर लगा देते वही घर के लिए, मैं वही अरे भाई, जब वो कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत घर दे दिया, शौचालय दे दिया, और जो है गैस सिलेंडर दे दिया, जल से नल दे दिया, आयुष्मान कार्ड के तहत जो है कह रहे हैं कि दवाई दे दिया, सड़क बिजली दे दिया, अब कहाँ लगाने के लिए आप कह रहे हैं? तो घर पूरा हो गया हमारा देश का। मोदी जी का मैनिफेस्टो में कहा है कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी। छोटा व्यापारी हूँ, 1 मिनट भैया, हाँ सुनिए, मैं छोटा व्यापारी हूँ। इससे पहले इतना काम अच्छा था, मेरा भी काम है, लेकिन 5 साल तो अच्छा। पहले अच्छा क्या था? इससे पहले क्या अच्छा? इससे पहले जो 5 साल था ना, बहुत बढ़िया काम भी हुआ। क्या था उसमें, क्या बढ़िया काम जो हो रहा था, रोजगारी जो लोगों का जो जैसे कोई रिक्शा चलाता उसका भी दिहाड़ी बनता। बताएंगे कोई रिकॉर्ड है कि बस ऐसे अच्छा था? अच्छा मान, ऐसे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 साल जो है बेमिसाल है कांग्रेस का, वो बीजेपी का था, हम कैसे मान लें? वो रिकॉर्ड देते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है ना, आम आदमी से तो बात करते हैं आप, आपको तो पता है आम आदमी से। आपको मार्केट का सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना काम है, कितना काम है, कितना काम है। कुछ भी काम नहीं है। हाँ, यहाँ मत पूछिए, रिक्शा जो चलाता है, जो टोटो चलाता है, जो उसको पता कीजिए जो 5 साल पहले कैसे कमाई था, आज क्या कमाई है। तो डबल, वो तो कहता ही है कि पहले 10 रुपया लेते थे, आज 20 रुपया लेते हैं। आज जो छोटे व्यापारी है ना, वो तो बर्बाद ही है। क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या कहना? मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं घर नहीं मिला। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर दिया है, वो किस बेस पे दिया, वो किसको दिया है? वो घर नहीं दिया किसी को। दूसरी बात ये कह रहे हैं महंगाई है या वो है। आज किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, सारे रेस्टोरेंट फुल हैं, होटल फुल हैं। महंगाई है तो लोग कहाँ क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? अब एक रेस्टोरेंट में दिखा दो खाली हो तो बाहर खड़े होकर आदमी कहाँ जाता है रेस्टोरेंट में? अरे कोई भी जा रहा है। महंगाई तो सबके लिए है ना, खाली एक अगर 140 करोड़ है क्या तो 5 करोड़ के लिए ही महंगाई है या 10 करोड़ के लिए महंगाई है, औरों के लिए महंगाई नहीं है। फिर इसका मतलब या तो एक मुद्दा ये रखो कि महंगाई सिर्फ 10 करोड़ के लोगों के लिए है जो नीचे गरीबी की रेखा के हैं।